हेलो दोस्तों, इस कहानी में हम एक लड़के का रोल निभा रहे हैं। मेरी भाभी खाना बना रही थी, तभी भाभी ने मुझे बुलाया और कहा, राकेश धनिया खत्म हो गई है, एक काम करो तुम बाजार से धनिया ले आओ। मैंने कहा ठीक है। भाभी मेरे पैसे निकालने अपने कमरे में चली गई और मैं भी पीछे पीछे उनके कमरे में चली गई। जब वह पैसे निकाल रही थी तो मैं उनके पीछे ही खड़ा था। उनको इस तरह देखकर मेरा पप्पू हलचल करने लगता है और भाभी के साथ वे करने के लिए उतावला हो जाता है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। भाभी ने पैसे निकाले और पैसे देकर कहा, जल्दी जाओ और जल्दी से धनिया पाउडर लेकर आओ। बारिश का मौसम था तो हर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश होने लगती, इसलिए मैं अपने साथ छाता लेकर जाता हूँ और जाते जाते सोचने लगता हूँ कि भाभी के साथ कार्यक्रम करने में तो बहुत मज़ा आएगा। मैं यही सोचते हुए जा रहा था और मेरा पप्पू भी मेरा साथ दे रहा था। अचानक बारिश होने लगी। मैं जल्दी से सामान लेकर अपने घर आया तो भाभी किचन में खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं भाभी के पास गया और उनको धनिया पाउडर दिया, फिर उनके बगल में जाकर खड़ा हो गया। उस समय मेरे घर वाले किसी यात्रा पर गए थे, मुझे भी जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा, मम्मी सब लोग जाएंगे तो घर में भी तो कोई नहीं होना चाहिए। तो बोली, हाँ यह बात भी सही है, लेकिन तुम अकेले मत रुको, तुम्हारे साथ तुम्हारी भाभी भी रुक जाएगी, क्योंकि इनका भी मन नहीं हो रहा था जाने का। तो घर में अब केवल मैं और मेरी भाभी है। मैंने सोचा जब घर में कोई नहीं है तो इनके साथ कार्यक्रम करेंगे, लेकिन सोच रहा था कि किसी से बता ना दे। मैं भाभी के पास ही खड़ा था तो मेरा पप्पू बहुत तावला हो रहा था। मैं अपने कमरे में गया और अपने पप्पू के साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद चाची ने खाना खाने के लिए बुलाया। उस समय मेरा पप्पू खड़ा था तो मैंने कहा, भाभी अभी आ रहा हूँ। लेकिन भाभी बोली, जल्दी आओ नहीं तो मैं आ रही हूँ। मैं बोला, ठीक है भाभी मैं आ रहा हूँ। मेरा पप्पू खड़ा था और वह बैठ नहीं रहा था, लेकिन मैं किसी तरह अपने भाभी के पास खाना खाने गया। भाभी ने मुझे खाना परोसा और जब मैं बैठने लगा तो उन्होंने पप्पू को देख लिया। मैं सोच रहा था कि शायद मेरी भाभी कुछ कहेगी, लेकिन वह देखती रही और बोली, राकेश मुझे तुम्हारा पप्पू बहुत अच्छा लग रहा है, क्या आप अपने पप्पू को बाहर निकाल कर दिखाओगे? मुझे तो लग रहा था कि भाभी कुछ कहेगी, लेकिन वह तो मेरे साथ दे रही थी। उन्होंने फिर कहा, बोलो ना राकेश, दिखाओगे ना? मैंने कहा ठीक है भाभी, मैं अपने पप्पू को दिखा दूंगा। भाभी बोली, खाना खाओ और उसके बाद तुरंत मुझे दिखाओ कैसा है तुम्हारा पप्पू। मैंने कहा ना, खाया और जैसे जैसे ही उठा वैसे ही बारिश होने लगी। आंगन में पानी हो रहा था और मैं और भाभी वहीं पर खड़े थे। मैंने भाभी से कहा, भाभी यहाँ से हटो नहीं तो भीग जाएगी। उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया और बोले, बारिश में ही मुझे तुम्हारे बाबू के साथ खेलना है। मैं और भाभी बारिश में भीग गए। भाभी ने अपने हाथ से ही मेरा पप्पू पकड़ लिया और उसे खोल कर देखने लगी। भाभी ने कहा, तुम्हारा पप्पू तो बहुत बड़ा है। मैं कुछ नहीं बोला। भाभी बोली, जब मैं पैसे निकाल रही थी तब तुम मुझे घूर रहे थे ना? मैंने कहा हाँ भाभी, उस समय मैंने आपको देखा था तो मेरा पप्पू तावला होने लगा, लेकिन अपने आप ही मुझसे कार्यक्रम के लिए कह दिया। भाभी बोली, राकेश तुम्हारे भैया को कोई फिक्र ही नहीं है घर की, वह ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। मेरा भी मन कभी कभी कार्यक्रम करने का होने लगता है। मैं भी इंसान हूँ, कब तक सहन करूंगी? उसके बाद तो भाभी एकदम से टूट पड़ी और पप्पू के साथ खेलने लगी। मैंने कहा, भाभी जब तक भैया नहीं आते तब तक मेरा पप्पू ही तुम्हारा सहयोग कर दिया करेगा। भाभी बोली, मैं भी यही कहने वाले थे। उसके बाद भाभी ने पप्पू को गुफा में डालने के लिए कहा। मैंने कहा, भाभी ये काम आप ही करो। भाभी ने गुफा में पप्पू डाला तो उनको बहुत अच्छा लगा और मुझे भी अलग खुशी का एहसास हुआ। बारिश के मौसम में मैं और भाभी कार्यक्रम करने में एक दूसरे का साथ दे रहे थे। उस समय तो केवल 15 मिनट तक ही वह कार्यक्रम हो पाया और मैं अपने कमरे में जाकर भीगे कपड़े उतारा और आराम करने लगा। कुछ देर बाद भाभी दोबारा आ गई और बोली, अभी मेरा मन कार्यक्रम करने को हो रहा है, इसलिए तुम मेरा साथ दोगे? मैंने भी मना नहीं किया और इस कार्यक्रम में अपनी भाभी का साथ देने लगा। भाभी को यह खुशी बहुत दिनों बाद मिली थी, इसलिए वह इस खुशी में बिल्कुल डूब चुकी थी और इस बार मैं भी कम से कम 1 घंटे तक उनका सहयोग करता रहा और वह भी मेरा बराबर साथ दे रही थी। मैंने कहा, भाभी घर वाले तो आने ही वाले होंगे। भाभी बोली, नहीं राकेश, वह तो शाम तक आएंगे। और भाभी ने शाम तक 3 बार कार्यक्रम किया और दोनों लोगों को बहुत अच्छा लगा। शाम को घर वाले आ गए और मुझसे पूछा, राकेश कोई दिक्कत तो नहीं हुई घर में? मैंने कहा, नहीं मम्मी,
भाभी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है और कोई भी परेशानी नहीं होने दी। भाभी भी पास में ही खड़ी थी। वह यह सब सुनकर वह मुस्कुराने लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।